फिर से हाजिर हूं। हमने 40 प्रश्न देखे अभी। ये 40वां प्रश्न था अनिता राकेश की आत्मकथा। अब हम ये अनिता राकेश की आत्मकथा कौन सा है? सौंदर्य और संदेह। अब 41 प्रश्न नंबर 41। अब हम दलित आत्मकथा की ओर जाएंगे। हिंदी में दलित आत्मकथा का सूत्रपात किस कृति से माना जाता है? पिंजरे में कैद, अपने अपने पिंजरे, जूठन, वानर। तो इनमें उत्तर है अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिषारण्य। यानी कि हिंदी का प्रथम दलित आत्मकथा लेखक मोहनदास नैमिषारण्य। हिंदी प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? बजाज स्कंद में आ जाता है। तो वो आपको देखना है। फिर उसके बाद हिंदी की पहली आत्मकथा क्या है, इस तरह आपको पीछे की ओर जाना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की एक टेक्निक भी है। तो दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे है, मोहनदास नैमिषारण्य उसका लेखक है। आगे क्वेश्चन नंबर 42। दोहरा अभिशाप किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, कौशल्या बैसंत्री, माता प्रसाद। तो इनमें आंसर है ई, कौशल्या बैसंत्री। दोहरा अभिशाप कौशल्या बैसंत्री की है। क्वेश्चन नंबर 43। माता प्रसाद की आत्मकथा कौन सा है? जिंदगी अभिशाप, झोपड़ी से राजभवन तक, अर्थ कथा में। तो इनमें आंसर देखिए, झोपड़ी से राजभवन तक। तो पहली दलित आत्मकथा कौन सा था? पिंजरे और पिंजरे, मोहनदास नैमिषारण्य की। और माता प्रसाद की आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन तक। आगे देखेंगे, सूरजपाल चौहान की आत्मकथा के 2 भाग। ये भी दलित आत्मकथा है। संतोष और संताप, तिरस्कृत और संतप्त, मैं और वे, घर और बाहर। आंसर है तिरस्कृत और संतप्त। तो ये आत्मकथा 2 आत्मकथा है। पहली आत्मकथा तिरस्कृत है, दूसरी आत्मकथा संतप्त है, सूरजपाल चौहान की है, 2 भाग है। आगे क्वेश्चन नंबर 45। मणिकर्णिका। ये नाम भी कुछ अजीब सा है, तो आपको याद रखने में आसान होगा। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा का दूसरा भाग है? तो पहला भाग भी आपको याद रखना है। रूपनारायण सोनकर, तुलसीराम, शरण कुमार लिम्बाले, सूरजपाल चौहान। आंसर क्या है? कौन है? तुलसीराम। तुलसीराम की आत्मकथा का दूसरा भाग है मणिकर्णिका। तो पहला भाग कौन सा था? मुर्दहिया, जो 2010 में निकली थी। मणिकर्णिका निकली थी 2014 में। तो सूरजपाल चौहान की आत्मकथा में भी 2 भाग था। वो कौन कौन सा था? तिरस्कृत और संतप्त। तिरस्कृत और संतप्त, वही सूरजपाल चौहान की आत्मकथा के 2 भाग है। और तुलसीराम की आत्मकथा के 2 भाग है, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 46। मेरे जीवन की बाइबल। ये भी याद रखने वाली एक आत्मकथा है, यानी कि उसका शीर्षक बहुत अजीब है। मेरे जीवन की बाइबल किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा का दूसरा भाग है? श्यामराज सिंह बेचैन, शरण कुमार लिम्बाले, रूपनारायण सोनकर, तुलसीदास। में तुलसीदास का नहीं है, तो हमने देखा है तुलसीदास के। तो ये यहाँ बताते हैं ई कौन है? रूपनारायण सोनकर। रूपनारायण सोनकर की आत्मकथा का दूसरा भाग है मेरे जीवन की बाइबल। उसका पहला भाग कौन सा था? नागफनी। नागफनी जो 2007 में निकली थी, और उसी साल उन्होंने अपनी आत्मकथा का दूसरा भाग भी निकाला था। इसका नाम था मेरे जीवन की बाइबल। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा का दूसरा 2 भाग है। वो कौन कौन सा है? तिरस्कृत और संतप्त। और फिर किसकी आत्मकथा हमने देखी थी? तुलसीराम की आत्मकथा। उसके भी 2 भाग है, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। अब हम देख रहे हैं कौन? रूपनारायण सोनकर की आत्मकथा, जिसके भी 2 भाग है। पहला है नागफनी, दूसरा है मेरे जीवन की बाइबल। अब 47। मेरी पत्नी और भेड़िया। देखो किस तरह का नाम है।
मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? धर्मवीर, सुशीला टागोरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसी राम। इसमें सुशीला टागोरे गलत हिज्जा है, इसे मैंने जरा ठीक कर लूं। सुशीला टागोरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसी राम। तो इनमें आंसर है आ, धर्मवीर। ये धर्मवीर की आत्मकथा का ऐसा ही नाम हो सकता है क्योंकि कुछ अजीब तरह के लेखक है धर्मवीर, हमेशा कुछ विवाद होते हैं उनके लेखन में, तो इसलिए धर्मवीर की आत्मकथा का शीर्षक भी ऐसे ही होगा। तो देखिए, मेरी पत्नी और भेड़िया जो आत्मकथा का नाम है, धर्मवीर का है, जो निकली थी 2009। अब सुमेलित कीजिए 48, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, अक्करमाशी, शिकंजे का दर्द, जूठन, अछूत। लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिंबाले, दया परवर, सुशीला टागोरे। इनमें तीन तो आपको यकीनन मालूम होगा। अक्करमाशी किसकी है? शरण कुमार लिंबाले की। शिकंजे का दर्द, सुशीला टागोरे। जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ऐसा है तो अछूत किसका होगा? दया परवर। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर है आ देखिए, सबसे पहला है अक्करमाशी, शरण कुमार लिंबाले की। शिकंजे का दर्द घा है, सुशीला टागोरे। जूठन का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। और अछूत जो है, दया पवार की है। आगे क्वेश्चन नंबर 49। काल क्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। कुछ आत्मकथाओं के नाम आपको दी है, यहाँ के नाम दिया गया है, तो उसे आप देखिए। तिरस्कृत, गालिब की छूटी शराब। गालिब की छूटी शराब किसकी है? याद है आपको? मैंने उस समय भी बताया था, कुछ अजीब सा नाम है, देवेंद्र कालिया। पंखहीन, और वो जो यथार्थ था, पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज। तो ये आ है 1 2 3 4 5, आ है 2 4 1 5 3, ई है 3 4 1 2 5, ई है 5 1 2 4 3। तो इसमें आ लिखा है। तिरस्कृत जो लिखा था, तिरस्कृत, और उसके साथ साथ एक और भी आना चाहिए। तिरस्कृत एक आत्मकथा का दूसरा भाग, पहला भाग है, दूसरा भाग संतप्त है। तिरस्कृत और संतप्त, सूरजपाल चौहान। तो वो 2000 में निकली थी। गालिब छूटी शराब 2001 में, यानी 2001 में। पंखहीन 2002 में। और वो जो यथार्थ था 2003 में। पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज 2004। तो मैंने हर एक मतलब 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 इसी तरह क्रमबद्ध रीति में मैंने इसे रखा है। तो सबसे पहले लिखा गया था तिरस्कृत, दूसरे 2001 में लिखा गया था गालिब छूटी शराब, और उसके बाद फिर क्या है 2000 सॉरी सेकंड जो लिखा तिरस्कृत जो लिखा था 2000, मुझे गलती हो गई थी, तिरस्कृत जो लिखा था 2000 में, सेकंड वन क्या है 4, और वो जो यथार्थ था वही 2001 में निकला था। और फिर सॉरी सबसे पहले लिखा था गालिब छूटी शराब, फिर से गालिब छूटी शराब सबसे पहले निकला था 2000 में। हमने उस समय चर्चा की थी, रविंद्र कालिया की आत्मकथा है 2000 में निकली थी वो गालिब छूटी शराब। और फोर्थ कौन सा है? पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज 2001 में निकली थी। और तिरस्कृत जो है 2002 में निकली थी। और पांचवा जो है पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज जो है वो 2003 में निकली थी। और तीसरा जो है पंखहीन 2004। तो एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले निकली थी गालिब छूटी शराब, उसके बाद और वो जो यथार्थ था, उसके बाद तिरस्कृत, उसके बाद पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज, और उसके बाद पंखहीन। आगे समझ में? तो फिर से देख, कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। कोई एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा, वो चाहे आत्मकथा में भी हो, कई
या दूसरे किसी गद्य बिठा के, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये जो साल जो है किस वर्ष में निकला है वो साल जो है उसे याद रखना तो पड़ेगा। अब फिर से कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। गुड़िया भीतर गुड़िया, फिर नागफनी मैंने उधर ही आपको दिया था, हाथ से, कितने शहरों में कितनी बार, मेरी पत्नी और फेरिया। तो मैं इसे एक एक करके काट लूं। हाँ, अब हो गया। गुड़िया भीतर गुड़िया, नागफनी, हाथ से, कितने शहरों में कितनी बार। ये कितने शहरों में कितनी बार याद है आपको किसका है? मुक्ता कालिया। तो देखिए ये मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी है? अभी अभी हमने बताई, धर्मवीर की। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की। तो इसके काल गणना देखिए, इसका उत्तर है आ, यानी कि पहले तीसरी आत्मकथा है हाथ से। हाथ से सबसे पहले कालक्रम में आ जाते हैं, यानी कि 2005 में। और उसके बाद दूसरा नागफनी जो है, नागफनी जो निकली थी, ये सोनकर की है नागफनी। नागफनी जो निकली थी 2007 में। फिर गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की 2008 में। उनकी पहली आत्मकथा कौन सी है? गुड़िया भीतर गुड़िया के पहला भाग कस्तूरी कुंडली बसे, वो निकली थी 2008 में। उसके बाद पांचवा मेरी पत्नी और भेड़िया, धर्मवीर की आत्मकथा 2009 में निकली थी। और फिर पहला, तो वो कहीं गलती हो गई, वो उसके बाद तीसरा होना चाहिए ना, 4 होना चाहिए। कितने शहरों में कितनी बार, तो वहां 4 आना चाहिए। हाँ, कितने शहरों में कितनी बार जो है 2011 में निकली थी। कितना किसका है आत्मकथा? किसकी आत्मकथा है? ममता कालिया की। तो ये है 50 प्रश्न हमने देखे हैं। और उसके बाद आपको कुछ प्रश्नों पर भी, आपको इन प्रश्नों पर जरा ध्यान देना है। देखिए महिला, ये तो आपको पढ़ने की सहूलियत के लिए मैंने लिखा है। पहला आत्मकथा रचयिताओं की आत्मकथाओं को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। दलित आत्मकथाओं की सूची तैयार करें। एक से ज्यादा खंड वाली आत्मकथाओं की सूची तैयार करें। पहली आत्मकथा, पहली पूर्ण गद्य आत्मकथा, पहली दलित आत्मकथा, पहली महिला आत्मकथा लेखिका, पहला संपादित आत्मकथा संकलन। तो इस तरह आप इसे सूचीबद्ध कर लीजिए, पढ़ने में आसानी होगी। तो इसके बाद आपको एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। उस प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद मैं आपको उसका उत्तर उसी ग्रुप में मैं डालूंगी। तो उसे देकर आपको सबको कितना कितना अंक मिला है वो भी उसी में आप मैसेज रूप में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।